राधे राधे दोस्तों, मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक पारिक जी का। और पारिक जी के टिफ़िन में आज है मिक्स वेज की सब्ज़ी और साथ में मिक्स सैलड है। और उसमें मैंने नींबू और मिर्च डाली है, ताकि नींबू क्या ना अभी से अगर डाल दूँगी तो वो जाते जाते बहुत पानी छोड़ देगा, इसलिए नींबू और मिर्च मैंने ऐसे ही रख दिया है। और इसमें है पराठे। आज मैंने पराठे दिए हैं क्योंकि मिक्स वेज के साथ में रागी की रोटी वगैरह अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने आज मिक्स वेज के साथ पराठे दिए हैं। तो 3 पराठे हैं और ये हो गया है इनका टिफ़िन पैक। हमेशा 4 डब्बे रहते हैं, दही का 1 डब्बा रहता है, बट दही आज सेट नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा ना खट्टा कम है, इसीलिए मैंने इनको नहीं दिया है। और ये इधर में पारिक जी के लिए सैंडविच हो गया तैयार, तो उनको मैं सैंडविच दे देती हूँ। कैसा बना है? सब्जी रोटी में ये छुटकारा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो खट्टी मीठी चटनी है ना। और ये मेडिसिन लेके क्यों बैठे हो? आँख में डाल के जाऊँगा, अच्छा। भूल जाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया एकदम सुबह पहले से आपने देखा जैसे कि मैंने टिफ़िन बना दिया है। टिफ़िन में मैंने मिक्स वेजिटेबल दिया पारिक जी को, पराठा और क्या मिक्स सैलड दिया। और टिफ़िन में मैंने दिया बच्चों को सैंडविच, और पारिक जी सैंडविच खा के गए हैं और बच्चे जो है वो पराठा खा के गए हैं अचार और दही के साथ। तो ये था हमारा खाना पीना आज दिन भर का। मैंने सैंडविच खाया है और बाद में मैं मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी और पराठा अचार दही ये सब खाऊंगी। लंच में स्कूल से आके वापस वही खाया मुझे रुकना पड़ा। एक्चुअली हमारा जो फ्लैट है ना वो बिल्कुल रोड साइड पे है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत होती है। आपको आए दिन मेरे पिछले ब्लॉग में बहुत आवाज़ें आ रही थी और इसमें भी मैंने एक्चुअली ये जो विंडो है ना, विंडो के जस्ट नीचे यहाँ पे रोड जाती है, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो तो अलग बात है। और हाँ, हरतालिका तीज की मेरी बहनों को, मेरे फ्रेंड्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब मैं बना रही हूँ रोटी हितांश के लिए, क्योंकि जो बाकी की रोटी है ना वो तो मैंने सुबह बना ली थी और अपनी रोटी भी सुबह बना के रख दी थी। बस ये हितांश की 2 रोटी के लिए मैंने आटा रख दिया था। वो आता है गरम गरम रोटी बना देने से ना, जहाँ बच्चे को 1 रोटी भा रही हूँ वहाँ 2 भा जाती है, इसीलिए मैं आटा रख दी कि जब आएगा तब गरम गरम बना दूँगी। और आज आटा ना जब मैंने सुबह लगाया तब से ही मेरे से बहुत ना ज़्यादा गीला आटा गूंदा गया। तो ये आटा इतना गीला हो गया ना, रोटी बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह भी हड़बड़ थी तब भी बहुत दिक्कत हो रही थी, और अभी तो फिर भी उतनी हड़बड़ नहीं है, बट फिर भी रोटियां बहुत ही मुश्किल से बन रही है। 2 रोटी बना रही हूँ बट बहुत ही ज़्यादा चिपक जा रहा है चकले बेलन पे। हितांश के आने के पहले ही मैंने हितांश के लिए रोटी बना के रखी है, क्योंकि वो क्या करता है ना, अगर जैसे पहले से कुछ बना हुआ नहीं रहता ना तो कहता मम्मा आपने अब तो कुछ बनाया तो है नहीं, तो आप ना मेरे लिए मैगी बना दो, पास्ता बना दो। इसीलिए, और मैं ये सब चीज़ें जल्दी से देना नहीं चाहती हूँ। कम से कम बच्चा दिन भर का थका हुआ आएगा तो रोटी सब्जी तो खाए, इसीलिए मैंने उसके लिए 2 रोटी बना के रख दी। जब रोटी बनी भी रहेगी ना तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि हाँ रोटी सब्जी ही खानी है मुझे। पहले सदाबहार के पौधे में ना बहुत सारे फ्लावर्स आते थे, मैंने भरे रहते थे, कम से कम भी 15-20 फ्लावर इसमें हमेशा ऑल टाइम रहते थे। पर पता नहीं है, शायद मेरी ही नज़र लग गई।
मैं हमेशा बड़ा खुश होती थी इस प्लांट को देख करके, बट अब हार्डली इसमें 2 से 3 फ्लावर आते हैं, वो भी 2-3 भी बड़े मुश्किल से आते हैं, बहुत ही कम फ्लावर आते हैं। सर कैसा रहा? अच्छा हुआ? हितांश आ चुका है और वो थोड़ा बैठा है हवा में, कह रहा है बहुत पसीना आ गया मम्मा, पसीना सुखाता हूँ उसके बाद में मैं हाथ पैर धोने जाऊँगा। और यहाँ पर मेरी गैस जो है ना वो ठंडी हो चुकी थी, पहले रोटी बनाई थी तब तो बहुत गरम थी, तो इसलिए मैंने साफ़ नहीं की। और अब ये गैस ठंडी हो गई है तो मुझे लगा लगते हाथ साफ़ कर लूँ। और ओवरऑल किचन तो मैंने सुबह वैसे कर लिया था, बट सिर्फ ये गैस, अभी रोटी बनाई ना, 2 रोटी बनाओ तो भी गैस तो गंदी हो ही जाती है, तो एक बार मैं गैस अच्छी तरह साफ़ कर ले रही हूँ। लगते हाथ यहाँ पर टिश्यू पेपर से मैं सैंडविच मेकर को भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या है ना इसमें बटर लगा रह जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करो तो हल्की सी स्मेल सी आ जाती है बटर की, तो इसीलिए मैं लगते हाथ इसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। तू आते आते मोबाइल लेके बैठ गया, जाओ चेंज करो, कपड़े चेंज करो, हाथ पैर धो, जाओ बेटा, फिर खाना वाना खाओ। तो हितांश गया है चेंज करने के लिए, चेंज करेगा, हाथ पैर धो के आएगा, उसके बाद हम माँ बेटा खाना खाएंगे। और आज का जो टाइटल है वो आपने देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि क्या हुआ, तो वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली सैटरडे को मैं गई थी सूरज के स्कूल, उसके सब्जेक्ट मैंने एक्चुअली चेंज कराए हैं। साइकोलॉजी जो है उसको थोड़ी टफ लग रही है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बेसिकली, तो मैंने उसको पॉलिटिकल साइंस दिलवाया है। तो वही एप्लीकेशन देने के लिए मुझे स्कूल जाना था उसके, मैं स्कूल गई तो थोड़ी हड़बड़ में थी। तो क्या हुआ कि मैं, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेन से जाना पड़ता है कहीं भी जाना हो तो मैं फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म, सेकंड, थर्ड प्लेटफॉर्म से मुझे ट्रेन लेनी थी। मैंने फर्स्ट ट्रैक पार किया, फिर मैंने देखा कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, मैंने देखा ट्रेन आ रही थी, लेकिन वो थी तो सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा लगा कि थर्ड प्लेटफॉर्म पे आ रही है और वो रुकेगी यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म पार किया और अचानक से मेरे पीछे से, और वो थ्रू ट्रेन थी, उसे रुकना ही नहीं था, और मैंने जैसे ही ट्रैक पार किया एकदम से मेरे पीछे से ऐसे ट्रेन निकली एकदम जूम से, मैंने एकदम, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए और एकदम मुझे ऐसा लगा कि अगर 1 सेकंड नहीं, फिर भी आप कह सकते हो 3 से 4 सेकंड का अंतर रह गया। अगर 3 से 4 सेकंड मैं अगर थोड़ा पीछे रह जाती ना, या मेरा दिमाग अगर मैंने सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं ये तो इसी प्लेटफॉर्म पे है, और मैं झट से निकल गई, अगर मेरा दिमाग काम नहीं करता ना तो शायद मैं आपसे आज इस तरह बात नहीं कर पा रही होती। तो भगवान ने मुझे बचा लिया, मैंने जैसे ना मौत के मुंह से निकल करके मैं आई हूँ, तो भगवान ने बचा लिया मुझे उस दिन। तो मुझे बहुत एकदम, बस मैं ट्रैक पूरा पार कर गई ना, उसके बाद तो कई देर तक मैं वहाँ जाके बैठी रही, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, एकदम ठंडे हो गए और एकदम धड़कन बढ़ गई इतनी रफ्तार की मैं क्या बताऊँ। तो बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा सैटरडे को। मैंने सैटरडे इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, सैटरडे मैंने सिर्फ रील डाली थी, तो ये भी एक रीज़न है कि सैटरडे मेरे में इतना हो ही नहीं रहा था कि मैं कुछ करूँ, इतना मैंने एकदम जैसे बॉडी में सेंस नहीं है वैसा हो गया था मेरा, बहुत मैं डर गई थी। तो बस यही है, और यही बताना चाह रही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये जो वो वापस से रियलाइज़ हुआ ना, मैं वापस याद कर रही हूँ ना, तो मुझे वापस एक डर सा लगने लग गया। बहुत भयंकर वाला सिचुएशन था, मैं क्या बताऊँ। तो बस हितांश भी आ चुका है और अब हम दोनों खाना खाएंगे। आज का व्लॉग करूँगी मैं यही फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।